वालेकुम। तो आज हम एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 4 पार्ट दिए हुए हैं। इसमें हमने इनकम टैक्स, चार्जेबल इनकम टैक्स और टोटल इनकम टैक्स वो फाइंड करना है। तो पार्ट ए हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए में दिया हुआ है 25,400 और इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 20,000 वैल्यू जो है इसके ऊपर हमें टैक्स जो है वो पड़ा है 0। हम लिख लेते हैं चार्जेबल इनकम। चार्जेबल इनकम हमारे पास है 20,000। उसके बाद आ गया है ग्रॉस टैक्स पेएबल। ग्रॉस टैक्स पेएबल ये हमें 0 है। क्वेश्चन में दिया है 0, यानी 20,000 फर्स्ट 20,000 पे 0 है और नेक्स्ट हमारे पास क्या रिमेनिंग रह जाता है, रिमेनिंग है 5,400। इसके ऊपर कह रहा है 2% आपने फाइंड करना है। तो हम इधर लिख लेंगे 2% टैक्स ऑफ $5,400। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2/100 मल्टीप्लाई 5,400। तो 2 0 इससे रेज हो गए तो हमारे पास क्या आ गया 108। जी हाँ, तो 2% इनकम टैक्स जो 5,400 पे हमारे पास $108 आ जाएगा। $108 के बाद हमने अभी नेक्स्ट क्या करना है, इसको लिख लेना है। इसका फार्मूला टोटल इनकम टैक्स। टोटल इनकम टैक्स जो है हमारे पास वो उसमें दो हमारे पास फाइंड हुआ है। एक तो 0 प्लस 2% की वैल्यू क्या आ गई 108। तो हमारे पास आंसर आ गया $108। ठीक है। पार्ट ए में ये है कि पहले वैल्यू दी हुई थी, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 25,400 को हमने स्प्लिट कर दिया 2 वैल्यू में। क्वेश्चन में गिवन है कि 20,000 जो है उसके ऊपर ग्रॉस टैक्स पेएबल है 0 और जो आगे रिमेनिंग है वैल्यू उसके ऊपर है 2%। जी हाँ, तो 0 को तो हमने, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, तो 2% जो है उसका हमने ले लेना है। 5,400 का 2% लिया तो 108 आ गया। उन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो 108 ये हमारे पास आंसर आ। ऐसे ही पार्ट बी, सी और डी सेम इसका मेथड है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। तो पार्ट बी हम करते हैं। पार्ट बी में दिया हुआ है चार्जेबल इनकम। चार्जेबल इनकम है हमारे पास 30,000 और उसके बाद ग्रॉस टैक्स पेएबल हमारे पास क्या है, ग्रॉस टैक्स पेएबल। ये क्वेश्चन में गिवन है दोनों चीज़ें। तो हमने वैल्यू क्या आती 38,400। ठीक है। तो अभी 38,400 में से 30,000 तो आ गया फर्स्ट और सेकंड जो रिमेनिंग हमारे पास है वो 8,400 आ जाएगी। जी हाँ, तो 30,000 पे वो क्वेश्चन में गिवन है कि 200 ग्रॉस टैक्स पेएबल है और 8,400 जो है इसके ऊपर 3.5% है। तो इसमें गिवन है, ये हमने क्या करना है फाइंड। 3.5% ऑफ 8,400 आ जाएगा। इसको हम 3.5 डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 8,400 से। तो ये दोनों इससे 0 रेज हो गए। 3.5 मल्टीप्लाई 84, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 294। तो ग्रॉस टैक्स पेएबल जो है 294 है। अभी हम इसका फार्मूला लिख देंगे कि टोटल इनकम टैक्स वो क्या है 200, ये वैल्यू आ गई प्लस 294 आ गया हमारे पास। तो आंसर आ गया $494 हमारे पास आंसर आ गया। जी हाँ, तो पार्ट ए में भी जैसे मैंने बताया था कि सेम प्रोसेस है, सेम मेथड है, सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है। सही है। पार्ट बी भी ऐसे ही है। 38,400 उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि चार्जेबल इनकम जो है 30,000 पे 200 है, क्वेश्चन में गिवन थी, और आगे जो रिमेनिंग वैल्यू है उसके ऊपर 3.5 है। तो 3.5% हमने 8,400 पे फाइंड कर लिया, 294 आ गई। इन दोनों को हमने प्लस कर देना है। टोटल इनकम टैक्स 200 प्लस 294, तो $494 हमारे पास इसका पार्ट बी का आंसर आ गया है। तो पार्ट सी में हम लिख लेंगे इनकम टैक्स पेएबल, इनकम चार्जेबल जो हमारे पास है वो लिख लेंगे। उसके बाद आ जाएगी ग्रॉस टैक्स पेएबल, ये लिख ली। टोटल हमें क्वेश्चन में गिवन है $72,000। इसके ऊपर वो कह रहा है जो फर्स्ट 40,000 है उस पर 550 आपने ग्रॉस टैक्स पे
वो गिवन है, और उसके बाद जो रिमेनिंग है 32,000, इसके ऊपर है 7%। जी हाँ, तो 7% ऑफ क्या आ जाएगा 32%। तो 7/100 मल्टीप्लाई हम कर देंगे 32,000 के साथ, ये 20 इससे रेज हो गए, तो 7 × 320, तो ये हमारे पास आ गया 2,240। जी, ग्रॉस टैक्स पेबल दूसरी वैल्यू की हमारे पास फाइंड होगी, तो हम इधर फार्मूला लिख देंगे टोटल इनकम टैक्स इज इक्वल 550, ये वाली वैल्यू, और प्लस ये 2,240, तो ये हमारे पास आ गया $2,790। ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी का। अब ये डी पार्ट है, डी पार्ट में गिवन है 1,05,000, ठीक है। इसके ऊपर वो कह रहा है कि आपने 80,000 जो है, हम लिख लेते हैं इनकम चार्जेबल, ये चार्जेबल इनकम है, इसके ऊपर हमें दिया हुआ है 80,000 और 25,000। जी हाँ, तो उसके बाद ग्रॉस टैक्स पेएबल आ जाएगा। तो 80,000 पे हमें गिवन था 3,350, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और 25,000 पे कह रहे हैं कि जी 11.5% ये आपने फाइन करना है। तो 11.5% ऑफ 25,000 आ जाएगा। तो 11.5 को हम डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई करेंगे 25,000 से, तो हमारे पास आ जाएगी 11.5, ये दोनों इससे रेज हो गए, मल्टीप्लाई 250, तो आ गया 2,875। जी हाँ, तो उसके बाद हमने फाइंड कर लेना टोटल इनकम टैक्स। टोटल इनकम टैक्स जो है उसमें हमें दिया हुआ है 3,350, प्लस हम कर लेंगे 2,875, तो इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास आ रहा है 6,225। ये हमारे पास आ गया आंसर। जी हाँ, तो इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए, बी, सी एंड डी हमने वो सॉल्व किया है, इसका सॉल्यूशन हमने निकाला है। तो पार्ट ए, बी, सी एंड डी सेम प्रोसेस है इनका, सेम, सिर्फ इसमें वैल्यू चेंज हो रही है। सही है। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई ऑब्जर्वेशन हो, इस चीज़ की क्यूरी हो, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।